guys, this is Arya. Welcome back to my channel and finally I can say that I'm a flight attendant. मेरी ट्रेनिंग अभी अभी कंप्लीट हुई है, मेरी फ्लाइंग स्टार्ट हो चुकी है और आज थी मेरी छुट्टी। तो मैंने सोचा आप सबको मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डायरेक्ट सिलेक्शन ले लिया। वैसे तो मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस पहले शेयर किया था, बट ड्यू टू सम रीजन आई हैड टू टेक डाउन दैट वीडियो, सो आई विल मेक इट अगेन ताकि जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है उनको कुछ इनसाइट्स मिल सके कि कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्या राउंड्स मैंने दिए और कैसे मैंने टैकल करके सारी चीज अपना इंटरव्यू फाइनली क्लियर कर लिया, वो भी एक बार में। तो थोड़ी सी बैक स्टोरी जिनको नहीं पता, आई वॉज वर्किंग एज ए टीचर। मैं एक टीचर थी एक स्कूल में, 1.5 साल तक मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद नहीं, उसके साथ साथ ही करती गई मैं टीचिंग के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट। 2025 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। तो मैंने सोचा अब इंटरव्यू देने का सही मौका है, क्योंकि नाउ मैं ग्रेजुएट, अब मुझे बीच में एग्जाम्स के लिए भागना नहीं पड़ेगा अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो। ऑल्सो मेरे लगे थे ब्रेसेस, तो मेरे ब्रेसेस निकले अक्टूबर में और नवंबर में किस्मत से 12 तारीख को इंडिगो का इंटरव्यू था ऑन 12th of November 2025। तो मैंने सोचा मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, भले ही मैं रिजेक्ट हूँ सिलेक्ट हूँ, आई डोंट केयर। एक बार तो मैं जाकर देखूंगी कि होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये मैंने डिसाइड किया एक हफ्ते पहले। मेरा अक्टूबर एंड में निकला था ब्रेसेस और मेरे पास एक हफ्ता था कि अब मैं इंटरव्यू देने जाऊँ। तो तैयारी करनी है अब एक हफ्ते में, क्योंकि कुछ है नहीं, कपड़े नहीं है। सूट पहन के स्कूल जाती थी तो शर्ट नहीं था, स्कर्ट नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने अपना माइंड प्रिपेयर किया कि मुझे जाना है, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। डर भी था क्योंकि फेस पर थे एक्ने। तो मेरी बहन है, उसने, मेरी कजिन है वैसे तो, बट मेरी सगी बहन जैसी मान लो, उसने मुझे बहुत कन्विंस किया, नहीं दीदी आप जाओगी चाहे कुछ भी हो जाए, आप रिजेक्ट हो जाओ तो मुझे आके गाली दे लेना, बट जाओगी तो आप। तो उसके कन्विंस करने पे मैंने सोचा चलो ठीक है जाती हूँ अब मैं। तो थोड़ा मोटिवेशन के साथ मैं गई। तैयारी में फर्स्ट स्टेप क्या है, कपड़े खरीदना। बिना उन फॉर्मल अटायर के आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते हो। तो मैंने खरीदा, शर्ट खरीदा, स्कर्ट खरीदा, सस्ता सस्ता खरीदा, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं खरीदा। और छोटे से बाल थे मेरे, तो मैंने कहा यार अब इसका तो बन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि कॉलर तक होने चाहिए, ठीक है। और मैं स्ट्रेट नहीं करना जानती थी बाल, और मैं अभी भी नहीं जानती हूँ। और इतने ही बाल थे मेरे उस टाइम, फिर मैंने और छोटे कटा लिए थे, वो अलग ही स्टोरी है। तो मेरे इतने बाल थे। अब मैंने कहा इसका मेरे को बन बनाना है, तो बन बनाने के लिए डोनट लेकर आई और एक्सटेंशन लेकर आई ताकि रैप वैप कर सकूं करके। सारा सामान लिया, मेकअप खरीदा, बेसिक बेसिक अच्छा सा, ताकि प्रेजेंटेबल लगे, क्योंकि ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू में। ऐसा नहीं है कि बस आप चले गए। वो खरीदी मैंने, हील्स खरीदी जो क्लोज्ड टो पम्प्स रहती हैं, वो सब लिया। उसके बाद ये तैयारी तो हो गई। अब एक हफ्ता बाकी है। क्वेश्चंस मुझे पता नहीं है क्या पूछते हैं, राउंड्स क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि हाँ BMI कुछ कुछ होता है करके। अब मैं तैयारी क्या करूँ, कौन से क्वेश्चंस तैयार करूँ? तो मैंने भी वही किया जो हम सब करते हैं, यूट्यूब पे गई सर्च करा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं, वही आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपने ग्रेजुएशन किया तो आप क्रू क्यों बनना चाहते हो, और आप ये, मतलब मैंने कुछ 30 क्वेश्चन ऐसे कुछ लिख लिए कि हाँ ये पूछ सकते हैं। अब 7 दिन में ना आप हर क्वेश्चन का आंसर बना के रट नहीं सकते हो, रटना तो वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि यही पूछेंगे। मोस्टली पूछते हैं, बट उसका आंसर आप कैसे करते हो वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो मैंने मन में सोच लिया था बस इसका आंसर मैं अपने आप को कैसे दूं। मतलब जैसे अगर कोई क्वेश्चन है कि जैसे व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है। मैं तो थॉट दूं इस चीज को एटलीस्ट कि वहां पे बोल सकूं। तो ये सब कलर वलर ये सब मैंने सोच लिया अपने आप को आंसर किया पहले तो, अच्छा ये मेरा फेवरेट कलर, ये मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन, तो ऐसे। और मैंने सोच लिया था वहां जाके ऐसा ऐसा बोल दूंगी। ऐसा कुछ लिखा हार्ड एंड फास्ट नहीं था मैंने कि लिख के तैयार किया हो। बस हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन था वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने बारे में बोलूँ क्या, लाइक 40 सेकंड में व्हाट पॉसिबली आई कैन से, ताकि अच्छा इंप्रेशन बने। तो वो मैं तैयार किया था, बाकी सब तो मैंने ऐसे ही ऐसे। तो मैंने 30 क्वेश्चंस लिए, समझा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मन में सोचा इसका आंसर मैं ये दे सकती हूँ, इसका आंसर मैं ये दे सकती हूँ। तो ये करके मैं बढ़िया इंटरव्यू देने चली गई। कैसे दिया, सबसे पहले तो मैंने ली छुट्टी स्कूल से अपने, क्योंकि मैं टीचर थी भाई, और ऐसा नहीं है कि आप बता के जा सकते हो कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ करके। तो मतलब मैंने कुछ तो लीव वीव डाली, फिर वो लास्ट मिनट अप्रूव हुई तो मैं लास्ट मिनट गई। मैं इंदौर गई देने, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। इंदौर से भोपाल 5 घंटे दूर पड़ता है ट्रेन से, ट्रेन लेट भी हो जाती है। तो मैं एक रात पहले ही निकल गई थी, ठीक है। एक दिन की छुट्टी है मेरे पास, मेरे को 5-6 घंटे ट्रैवल करना है, वहीं होटल में रेडी होना है, और उसके बाद में इंटरव्यू में बैठना है। और इंटरव्यू जब खत्म होता है शाम को, उसके बाद वापस आना है रात में। 2-3 बजे तक मैं वापस आई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मुझे पढ़ाने जाना है, क्योंकि अब मैं 2 दिन की छुट्टी थोड़ी ना ले सकती हूँ। तो हाँ, पहले मैं स्कूल करके आई, सुबह सुबह पहले मैंने बढ़िया अपना स्कूल कंप्लीट किया। 3-1 बजे मेरी छुट्टी हो गई। 5 बजे की मेरी ट्रेन थी शाम की इंदौर की, ट्रेन में बैठी, रात में इंदौर पहुंची, रुकी वहां पर रात। सुबह जल्दी उठी 6 बजे, क्योंकि 7-8 बजे की रिपोर्टिंग थी, और ठंडों का टाइम था, क्योंकि नवंबर तक ठंड पड़ती है हल्की हल्की।
तैयार हुई, 1-2 घंटा लगा के बड़ी अच्छे से ग्रूमिंग करी, बन बनाया जितनी मुझे उस समय आती थी, मतलब बेस्ट से बेस्ट मैंने की। व्हाइट शर्ट, ब्लैक स्कर्ट, बड़ा एकदम टिप टॉप होके। ब्लेजर में कैरी करके लेके गई थी क्योंकि ठंड थी, बट मैंने पहना नहीं, उतार दिया था वहाँ पे क्योंकि मुझे व्हाइट शर्ट बेटर लग रही थी अपने आप पे। तो ऐसा करके मैं तैयार हुई, हनुमान चालीसा पढ़ा, भगवान प्लीज मेरी हेल्प कर देना करके। एक्ने थे, उसका डर अलग लग रहा था कि यार मेकअप तो एकदम चटाक हुआ है बट एक्ने हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी रिजेक्शन हो जाता है कई बार, तो वो एक अलग चीज है। तो फिर मैंने तैयार होकर बुक करी रैपिडो, अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लिए, मेक श्योर किया कि सब है मेरे पास में, और गई फिर मैं अपने होटल कह रही हूँ जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, लेमन ट्री में, वहां पर मैं चली गई। अब वहां पर मैं पहली पहुंची हुई हूँ क्योंकि इतनी सुबह हो रखी थी, मेरे को सबसे पहले जाके बैठना है, सबसे पहले राउंड में सबसे मैं ही जाऊंगी, मुझे पहले पहले ही जाना है सब में, क्योंकि जल्दी करूंगी तो जल्दी पता चलेगा, फालतू एंग्जाइटी बढ़ेगी बैठ के। एक तो पहली बार था, तो अब मैं सब लड़कियों को देख रही हूँ, कोई बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बना के आए यहाँ से, वो बुथने से बुथते हैं हम जो, वो मुझे अभी तक नहीं आई है, हमें सिखाते भी हैं पर भी मैं सीख नहीं पाई वो। तो मैं देख रही हूँ लोग बहुत सुंदर बन के आए हैं, बहुत अच्छे से ये पहना है गले में, ये कोई डायरी खोल के बैठा है, क्वेश्चंस लिखे हैं, आंसर लिखे हैं, कोई इंस्टीट्यूट वाले बैठे हुए हैं। मेरे पास ना तो डायरी है, ना मैं इंस्टीट्यूट की हूँ, और मुझे लग रहा है ये लोगों को इतने पॉसिबल क्वेश्चंस पता है, ये लोग डायरी ले लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक दो दो तीन तीन बार इंटरव्यू दे चुके हैं, मेरा तो गेम ओवर हो जाएगा ऐसे, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो ऐसी टहलते टहलती सी आ गई हूँ। हाँ मतलब मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है इन दैट शॉर्ट टाइम, बट स्टिल लाइक आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस की इंटरव्यू में क्या कैसे होता है। तो मैं गई, बैठ गई वहां पे, थोड़े लोगों से इंटरेक्ट किया, मेरी घड़ी बंद हो गई भाई, वहां पर मेरी वॉच बंद हो गई। इससे मतलब मुझे लगा ये तो अपशगुनी हो गया मेरे साथ। फिर एक लड़की थी, उससे मैंने अपनी वॉच एक्सचेंज करी कि आप मेरी पहन लो, मतलब मैंने नहीं किया, वो मेरे बाजू में थी, उसने ऑफर किया कि लेट्स एक्सचेंज ना वॉचेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा ऐसा, तो मैंने कर ली और फिर मैं बैठ गई। फिर हमारी एचआर आती हैं। अब यहाँ मेरा दिल धक 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 करना शुरू कर गया थोड़ा, क्योंकि भाई पहली बार यार, तो थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है, उतना भी नहीं था बट हाँ थोड़ा था। ऊपर से मुझे लग रही थी भयंकर वाली ठंड, और वहां चल रहा था एसी। भाई नवंबर में अच्छी खासी ठंड पड़ने लगती है यार, जो भी बोलो। और मैं वेंट के नीचे ही बैठी थी, वो सबको ब्रीफ कर रही थी कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्यूआर स्कैन करके रजिस्टर कर लो, कोई 18 का नहीं हुआ है और कल भी होगा तो वो वापस चल जाओ, कल इंटरव्यू लेंगे, आज तो बिल्कुल ले सकते, 17 वालों का नहीं लेंगे। तो कुछ कुछ ब्रीफ कर रही थी, और मैं पहली ही रो में बैठी थी, एंड आई वाज शिवरिंग लाइक दिस, डर की वजह से नहीं, ठंड की वजह से। और मुझे ऐसा लग रहा था कि एचआर ये ना सोचे लड़की कितनी तो नर्वस है, इसको तो यही से रिजेक्ट कर देंगे हम। तो मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी ठंड को भी कंट्रोल करूं, मुझे बहुत ठंड लगती है वैसे तो, हाँ बहुत ठंड लग रही थी मुझे। उसके बाद 2-3 मुझे छींके भी आ गई, अब मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, ठीक है, साइनोसाइटिस। तो लगातार 3-4 छींके आ गई। एक तो आई गॉट वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि वो छींके आती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है, मैं बता भी नहीं सकती, वो आपका सिस्टम हिल जाता है, सोचने समझने की शक्ति हिल जाती है। ऊपर से अब मेरी शक्ल ऐसी लाल लाल सी, आंखें लाल लाल सी हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी प्रेजेंटेबिलिटी भी खराब हो ही रही है, पता नहीं कैसा ऐसा ही जा रहा है मेरा इंटरव्यू। तो ये सब हुआ, और उसके बाद में हमारा स्टार्ट हुआ जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें एक टेबल होती है, उसके आसपास 10 चेयर लगी होती हैं, 10 लड़कियां बैठती हैं, एक बार में 10 लड़कियां बुलाते हैं, वो सबका रिज्यूमे इकट्ठा करते हैं, एक एचआर होता है और वो आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई डिड यू चूज एविएशन, या फिर व्हाट इज योर रूटीन, व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन। रेज्यूमे में से देख के पूछ लेंगे कि ग्रेजुएशन इसमें की है तो क्रू क्यों बनना है। और मुझसे पूछ लिया था कि आप कौन सी, मैंने लिखा था सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, तो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर वो प्री प्राइमरी, ये कब से होने लगा, बताओ कौन सी एक्टिविटी करवाते हो आप। मैंने बोला था कि एक्टिविटीज करवाते हैं हम बच्चों को, हम कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। एक्टिविटी पूछ ली, तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर लेते हैं वो लोग, और जरूरी नहीं फिक्स्ड क्वेश्चन ही पूछे, रैंडम रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे थे सारी लड़कियों से। तो बढ़िया से 10 लड़कियां बैठी, मैंने आंसर दिया। अब उसके बाद में क्या होता है ना, वो लास्ट में बताते हैं एकदम, जब सबका हो गया है, अपन बैठे हो, अपना आंसर हो चुका है, सब बोल के खत्म कर चुके हैं, फिर वो कुछ कुछ लिख रहे होते हैं रिज्यूमे पे। तो लिखा उन्होंने, कुछ नंबर लिखते कि पता नहीं क्या लिखते, छाटा 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 छाटा, फिर बोलते यू एंड यू नाम से बोलते, आर्या कैन स्टे एंड रेस्ट ऑफ यू कैन लीव फॉर द डे। अरे वाह, फर्स्ट राउंड मेरा हो गया भाई। तो मतलब फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया, मुझे इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। फर्स्ट राउंड इज बेसिक कॉन्वर्सेशन ओनली, ग्रामर अच्छी है, आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, आई थिंक इट गेट्स क्लियर, इतना कुछ वो नहीं है, अटक नहीं रहे हो, नर्वस नहीं हो बहुत ज्यादा, नॉर्मल आप बातचीत की तरह करोगे, फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा। तो मेरा तो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, मेरे साथ एक और लड़की का हुआ था, हम 10 में से 2 सिलेक्ट हुए थे, पहले बैच में से निकले थे सेकंड राउंड में जाने के लिए। फिर दूसरे बैच का हुआ, उनमें से 2 लड़कियां निकली, एक लड़की निकली, ऐसे कर करके निकलते गए। थोड़े टाइम वेट किया, 1-8 घंटा प्रॉब्ली, फिर उसके बाद बोलते हैं कि दूसरे रूम में जाओ वर्चुअल राउंड के लिए, उसको हम कम्युनिकेशन राउंड भी बोलते हैं। मतलब उसमें क्या रहता है, एक लैपटॉप रहता है, उसमें दिल्ली से एक एचआर आपको वीडियो कॉल करती हैं, और फिर आपको लैपटॉप के सामने बैठ के उनसे बात करनी होती है। कई बार वो लोग पता है क्या करते हैं, वो अपना वीडियो बंद कर लेते हैं, हमें वो नहीं दिखते पर उनकी आवाज आती रहती है, वो इसलिए करते हैं, वो देखने के लिए हम कैमरा के सामने कितना ऑकवर्ड हो रहे हैं, लाइक हम अजीब से तो वो नहीं हो रहे करके। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब कम्युनिकेशन राउंड आ गया,
अब हम जाके अंदर दूसरे रूम में बैठ गए, लैपटॉप रखा है, एक तरफ मैडम बीएमआई ले रही है, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे बहुत चुल थी, इतनी कि अरे मैं सबसे पहले जाऊंगी, तो लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं यूजुअली कि आप जा रहे हो क्या, आप जा रहे हो क्या, और यूजुअली लोग सोचते हैं ये जाए इसके बाद मैं जाऊँ तो समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर मुझे तो चुल है ना, मैं जाती हूँ, मैं आई प्लीज गो करके मैं चली गई, बैठ गई बढ़िया लैपटॉप के सामने। एचआर कुछ खा रही थी, यहाँ ब्रेक पे थी, आई डोंट नो, तो शी सेड जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल गेट बैक। तो मैं बैठी रही वहाँ 5 मिनट, उसके बाद उनका वीडियो ऑन हुआ, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर होता है ना कि आप जीडी की तरह छोटे छोटे आंसर नहीं दोगे, अब यहाँ पर आप थोड़े से बड़े आंसर दोगे, ज्यादा बड़े भी नहीं, बट जो पूछा है उसको एटलीस्ट अच्छे से आप कॉन्वर्सेशन की तरह तो बताओ। आपकी कम्युनिकेशन चेक की जा रही है कि आप किस सवाल का जवाब कैसे दे रहे हो, आपका आउटलुक क्या है लाइफ को लेके, थिंग्स लाइक दैट। सो शी आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, और लास्ट में 2 वो बेकार से क्वेश्चंस थे कि एआई का फ्यूचर, मतलब कुछ तो मुझे तो मतलब डू यू थिंक एआई इज गुड और बैड, ऐसा करके उन्होंने पूछा था। तो वो लास्ट का क्वेश्चन बस ये था, थोड़ा ऐसा था अजीब सा, बट बाकी तो रेस्ट नॉर्मल थे। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, डू यू फाइट विथ योर सिबलिंग्स, हाउ डू यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विथ योर सिबलिंग, ये सब क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे, तो मैंने आंसर करते गया। फिर वो भी हो गया राउंड कंप्लीट, नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू फॉर योर टाइम बोल के उठ गई मैं। फिर बाकी 2-3 लड़कियों का हुआ। अब मजे की बात ये है ना कि लास्ट तक वही लड़कियां गई जो हम शुरू में 2-3 बैच में गए थे ना हम देने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में जिनने हमने जीडी दिया था, एक दूसरा और तीसरा बैच, ये हम लास्ट तक गए हम सब। उसके अलावा उसके बाद के कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाट कि क्या हो जाता है लास्ट तक जाते जाते। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी पहले ही जाके कर लो, खेल खत्म होना है तो वही हो जाए, तो टाइम वेस्ट तो नहीं होगा कम से कम। तो फिर हमारा कम्युनिकेशन राउंड हो गया। अभी हमें रिजल्ट्स नहीं पता है क्या है करके, हमको बोला जाके वेटिंग एरिया में वेट करो, जहाँ पे जीडी चलता है वही वेटिंग एरिया होता है यूजुअली उधर लेमन ट्री में। तो हम बैठ गए लास्ट की बेंच सीट्स में बैठ गए, जाके चेयर्स में सॉरी, तो बैठ गए वहां पर। अब हम चारों बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, जिनने अपना वो कम्युनिकेशन दिया है, सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब मेरे को नर्वस होती है बीएमआई राउंड में, भाई क्यों होती है, मेरा एक्ने, ठीक है, एक्ने से प्रॉब्लम होता है, कुछ बोलो ना बोलो, एक्ने इज अ बिग इशू, मतलब हाँ है अच्छा खासा, ऐसा नहीं है कि वही रिजेक्शन का एक रीजन हो सकता है, आप बहुत अच्छे हो तो भी वो रिजेक्ट कर देंगे एक्ने, ऐसा नहीं है, बट हाँ मोस्टली रहता है कि ज्यादा अगर ब्रेकआउट है ना तो प्रॉब्लम है। मेरा ब्रेकआउट है, मतलब मुझे सिस्टिक एक्ने, हार्मोनल एक्ने जो कि अभी तक है, तो मैं फिल्टर लगा के वीडियो बनाती हूँ एनीवे। तो क्या बोलते हैं, अभी ठीक हो रहे हैं हालांकि, वो दैट स्टोरीज फॉर लेटर। तो अब बीएमआई राउंड आ गया। अब पहले बीएमआई चल रहा था ये नीचे जहां पर कम्युनिकेशन राउंड ले रहे थे वहां, नहीं अब बीएमआई वो होटल रूम में हो गया है, चार के पता नहीं क्यों वहां होटल रूम में लेके गए हमको, हम 4-5 लड़कियों को लेके गए होटल रूम में। फिर हम गए वहां पर, उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ, अपना वेट लिया, हाइट लिया, वेट ठीक था 46 था, चलेगा, हाइट लिया ठीक है, हाइट 160 है वैसे, मेरा 159 क्यों लिखा पता नहीं। उसके बाद बोला चश्मा उतारो, मैं चश्मा पहन के गई थी, मैं पूरे टाइम नहीं पहन रखा था मैंने, बस अपनी जेब में रख लिया था और ये बीएमआई के टाइम में निकाल लिया था। तो स्पेक्स कैरी करके वो रीड कर रहा है XYZ जो भी है, निकाल के रीड कर रहा है XYZ, तो ज्यादा पावर नहीं है, उनको समझ में आ गया मेरा 1 और 1 से नीचे ही रहता है। फिर हुआ कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, वो एक बुक टाइप की रहती है, उसमें ऐसे मर्ज्ड रहते हैं, नंबर्स लिखे रहते हैं, कलर एक जैसा ऑलमोस्ट रहता है, डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो कि नहीं। फिर ये टेस्ट होता है कि आपको सीधा दिखता है कि नहीं, ऐसे पेन लेते हैं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, पास ले आओ, ऐसे सीधा दिखता है कि नहीं, उसका टेस्ट होता है करके। तो हाँ बीएमआई राउंड में कुछ टेस्ट होते हैं ऐसे कि आपकी फिजिकल फिटनेस जनरली कैसी है, तो वो हुआ। अब उसमें तो कोई हमारे इधर से रिजेक्ट नहीं हुआ, थैंकफुली मेरा एक्ने वाला भी उन्हें तब नहीं बोला बीएमआई में कि कोई इतना इशू है करके, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। जितने हम 5 गए थे, 5 हम 6 7 हो गया, मतलब हम 5 गए थे, उसके बाद फिर 5 लड़कियां और गई थी। तो लास्ट में जब पीआई राउंड था ना, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बेयरली 10 लड़कियां 12 लड़कियां बची हुई थी। अब बीएमआई हो गया तो लंच का टाइम हो गया। अब ये लोग बोल के गए कि हम 1 घंटे का है, आप 1 घंटे में वापस आ जाना, खा पी के कुछ भी, 1 घंटे भी नहीं थे, 45 मिनट समथिंग। अब हम जाएंगे खाएंगे बनेगा वो तो समय लगेगा, तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया लेजिट, क्योंकि भाई अब इतना नर्वसनेस हो रहा था ना यार, अब तीसरे राउंड क्लियर कर लिया है, लास्ट बचा है, बस लास्ट है, अब जाएंगे लेट हो गए तो पता नहीं क्या होगा, कितना टाइम लगेगा बनने में। हम गए थे वो होटल में जो उनका टैंजरी और ऑरेंज करके कुछ तो रहता है रेस्टोरेंट, वहां पर कहते टाइम लगेगा बनने में, समय लगता है, नहीं नहीं खाना हमको, तो हम लोग आ गए वापस से, बैठे रहे भाई। लंच 1 घंटे का था, पर वो 2 घंटे स्ट्रेच हो गया, 2.5 घंटा स्ट्रेच हो गया, हम 2.5 से 3 घंटा तो हम वेट ही करते रहे कि कब हमारा फाइनल राउंड हो। तो फाइनल राउंड भी आप वो आ गए कि हाँ चलो यू गेट रेडी फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, फाइनल राउंड। अब ये कोई दूसरी मैम ले रही थी, जो हमारी सुबह वाली एचआर थी ना वो नहीं ले रही थी, वो तो थी वहां पर, वो भी बैठी थी, बट जो मेन इंटरव्यू थी वो कोई दूसरी मैम थी, बहुत प्यारी थी, बहुत स्वीट थी, इतना कंफर्टेबल कराया। पर ऐसा नहीं लिया कि एक को बुलाया फिर दूसरे को बुलाया, 2 लोग को साथ में करके बुला रहे थे। तो मुझे बुलाया, पहले ही बार में मुझे बुला लिया, मुझे और एक लड़की है समरीन, वो दुबई की थी और वो अभी ट्रेनिंग में है, उसका ज्वाइनिंग बाद में हुआ, मेरा पहले हो गया था, तो अभी ट्रेनिंग में ही है।
तो हम दोनों को बुला लिया। अब मैं और समरीन बैठे हैं, पहले समरीन से क्वेश्चन करे, 5-6 क्वेश्चन पूछ के खत्म, ठीक है थैंक यू। और फिर मुझसे क्वेश्चन करे, 5-6 क्वेश्चन पूछे, खत्म थैंक यू। मुझसे एक उल्टा क्वेश्चन कर लिया जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, दैट इज व्हाट आर द क्वालिटीज ए कैबिन क्रू शुड नॉट हैव। तो मैं सोच कर आई थी कि हाँ भाई, अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस और मल्टीटास्किंग, वर्किंग अंडर प्रेशर, वो सब तो होता ही है, बट नहीं। तो फिर मैंने सोच के बोल दिया था, एरोगेंस बोल दिया था मैंने। सॉरी गाइज, मेरा गला खराब है, पर हाँ मैंने सोच के बोल दिया था कि एरोगेंस इज समथिंग अ कैबिन क्रू शुड नॉट हैव, कि वी आर फ्लाइंग अबव 35,000 फीट, तो हम बहुत लाइक वी आर देयर टू हेल्प द पीपल, लाइक उनकी फर्स्ट फ्लाइट है या फिर कोई नर्वस फ्लायर है। लाइक कितना स्पेशल होता है जब आप फ्लाई करते हो, बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ें स्पेशल होती हैं। कोई बच्चा पहली बार फ्लाई कर रहा है, पेरेंट्स उसको लेके फ्लाई कर रहे हैं, तो उनका बेबी पहली बार, एल्डरली हैं, पेरेंट्स हैं किसी के जो पहली बार, तो मतलब एरोगेंस नहीं कि यार हम तो रोज ही कर रहे हैं ये चीज़, तो और मतलब बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ होना चाहिए करके ऐसा मैंने इंग्लिश में बिल्कुल झाड़ दिया अपना जितना भी फिलोसफी मुझे समझ में आ रही थी। तो वो हो गया। अब हमसे बोला ओके यू वेट आउटसाइड करके, ठीक है। अब बाकी हमारा तो पहले हो गया था, हम 2 का, अब 2 करके 1-1.5-2 घंटा फिर गया हमारा, तो हम बैठे रहे बाहर। अब स्टोरी में थोड़ा ना ट्विस्ट आ जाता है। मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे काम जो होते हैं वो एकदम सीधे से तो होते ही नहीं है, पता नहीं भगवान को मुझसे क्या तो प्रॉब्लम है। तो मुझे बुला लिया अंदर और एक और लड़की को बुलाया था। मेरे फेस की फोटो लेने लगे वो लोग भाई। अब मुझे लगा यार मैं तो गई हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे एक्ने हो रखे हैं, मेरी ड्राई स्किन है, पता नहीं वो एसी में और मेकअप कैसे ऐसा पैची हो गया गंदा सा। फिर उनने मेरे फेस की फोटो ली, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ले ली। अब भेज दी कहीं पर। फिर मुझसे बोला कि वी आर सेंडिंग दिस टू लाइक बॉयज टीम और जो भी जो होता है करके, ठीक है भेज दी। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा तो खेल खत्म है, मैं तो मतलब आंखों में आंसू आ गए मेरे। मैंने कहा बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। मैंने कहा मैं घर जाऊंगी, फालतू इतने पैसे बर्बाद करके मैं इंटरव्यू देने आई, इतना टाइम बर्बाद किया, छुट्टी भी नहीं ले पाई, अब कल थकी हारी जाऊंगी बिना नींद के, ये वो कर। मैंने सोच लिया मेरा तो गेम ओवर है करके। फाइनली फिर इंटरव्यू के रिजल्ट आ गए, जिसका हमें इंतजार था। सुबह से बैठे हुए 6 बजे के निकले हैं, शाम के 6 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं। अब हमें फाइनली पता चलेगा कि क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है। कुछ लोगों का नाम लिया, बोला यू आर सिलेक्टेड, रेस्ट ऑफ यू कैन लीव फॉर द डे। ना मुझसे बोला लीव फॉर द डे, ना मुझसे बोला यू आर सिलेक्टेड। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज, क्या है। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा वेट करती हूँ, 2 सेकंड तो दूँ मैं उन्हें बोलने के लिए, अपनी बात कंप्लीट करने के लिए। तो फिर मैं रुकती, आर्या करेंटली और ऑन होल्ड ड्यू टू लाइक दिस वी सेंड द पिक्चर्स ना, तो उनका रिस्पॉन्स कल तक आ जाएगा पिक्चर्स के लिए। डू यू थिंक अबाउट दिस एंड वील लेट यू नो इन अ डे कि आपका क्या है, मतलब आप ऐसे रिजेक्टेड नहीं हो, बट यू आर पुट ऑन होल्ड ड्यू टू योर एक्ने। भाई मेरा दिल जो 1000 टुकड़ों में टूटा है ना, कि ये तो ऐसी चीज है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकती। और मतलब मेरा इंटरव्यू अगर क्लियर ही होता, मान लो अगर मेरे ये फेस पे पिंपल नहीं होते, तो मेरे को तो बहुत बुरा लगा। एंड ऑनेस्टली वहां पे तो मैंने ओके बोला, बाहर आई होटल के, जब मैं रैपिडो बुक करी ना, आई स्टार्टेड क्राइंग रियली बैड। मतलब मैं अपने पापा को कॉल करके बता रही हूँ कि यार ये एक्ने की वजह से, वैसे उन्हें मतलब बोल के आई थी मैं कि हो सकता है यार मेरा एक्ने इशू करे, तो उससे पहले मैंने डरमैट को भी दिखाया था 10 दिन पहले, पर 10 दिन में क्या ही होता है, हार्मोनल एक्ने यार। तो फिर मैंने रोई थोड़ा कॉल पे, किया ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरे घर वाले कहे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, दोबारा दे देना, वो ठीक करवा लेंगे, दिखा लेंगे डॉमैट को, चिंता मत करो, अपन इलाज करा लेंगे करके। पूरे आधे रैपिडो के रास्ते में रोती गई, अपने पापा को कॉल करके रोई, फिर मैं अपने पार्टनर को कॉल करके रोई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया करके। फिर मैं गई वापस, बस पकड़ी, में मेरा भाई मेरे साथ में आया था, तो हम लोगों ने बस लिया। बस से फिर हम भोपाल पहुंचे, रात में 2 बजे पहुंचे। हमारे मम्मी पापा हमको लेने आए बस स्टैंड पे। फिर मैं सो भी नहीं पाई, सुबह 5 बजे उठ के मुझे स्कूल जाना था। तो एक तो दुख कि अरे होल्ड पे चली गई, मतलब मैं तो रिजेक्शन ही मान रही थी उसको, होल्ड तो मैं मान ही नहीं रही थी। आई वाज लाइक आई एम रिजेक्टेड ओनली। तो मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड का अवार्ड मुझे मिला, भले ही है बेस्ट एटीट्यूड का, पर उस टाइम पे माय एटीट्यूड वाज नॉट दैट ग्रेट। तो हाँ मतलब फिर हो गया, अब भाई सुबह स्कूल जाना है। किसी को बताया भी नहीं है, स्कूल में दोस्त है मेरे कि इंटरव्यू दे के आई हूँ, इसलिए नहीं बताया था यार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था रिजेक्ट होते हैं तो बेइज्जती होती है, फिर बताना अच्छा नहीं लगता, तो जब तक काम हो ना जाए मत बताओ। तो मैंने नहीं बताया था उनको। अब मैं अपना दुख बता भी नहीं पा रही किसी को, मेरा मुंह तो ऐसा हो रखा है नींद की वजह से, थकान की वजह से। भाई 36 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए मेरे को ऐसा इधर से उधर होते, ट्रैवल करते ट्रेन में, कहीं ये कहीं वो कहीं ये। और अब मैं खड़े होके पढ़ाऊंगी, 12 घंटे खड़े होते हैं भाई, टीचर है, बैठ नहीं सकते। तो अब ये, और अब नींद भी नहीं हुई है, ऐसे 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 आंखें हो रही हैं, ठीक है। आज मैं वेट कर रही हूँ, उन्होंने कहा था कल बताएंगे, अब वेट कर रही हूँ, मेल आएगा, कॉल आएगा, मेल आएगा, कॉल आएगा, मेल आएगा, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया है भाई मुझे। फिर उन्होंने, मुझे याद आया, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर वी डोंट रीच आउट टू यू टुमारो यू कैन मेल मी, आपको मेरा मेल तो पता ही होगा। अब मैंने ना बहरा के एकदम, मतलब उस समय मुझे थोड़ा बुरा लग गया था धक्का, तो मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, क्योंकि मुझे वहां से निकलना था, क्योंकि मेरे आंखों में भरा रहे थे आंसू। पर मुझे उनका मेल नहीं पता, नीलांजना मैम का।
तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि हायरिंग वाले इश्यूज के लिए आपको कहाँ मेल करना है, तो उसने मुझे वेबसाइट पे डाला एयरलाइन की, और वहाँ से मैंने मेल निकाला उनका जीमेल पे। फिर मैंने लिखा कि आई वाज टोल्ड दैट आई विल बी कॉन्टैक्टेड, बट अभी नहीं हुआ। ये भी डाल दिया मैंने। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। 2 हफ्ते हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और मैं तो भाई, मैंने कहा ये तो मेरे को पागल बना दिया गया है, मैं तो सिलेक्ट नहीं हुई हूँ, होल्ड वोल्ड तो कुछ है ही नहीं, मैं तो रिजेक्टेड हूँ। मेरे को ऐसे ही गोली पकड़ा दी उन्होंने, मतलब टॉफी दिखा दी। फिर ठीक है, हो गया। फिर एक रैंडम नाइट पे मुझे एक मेल आता है रात के 10 बजे कि अगले दिन सुबह 10 बजे आपकी एचआर के साथ मीटिंग है, एक वीडियो कॉल है जिसमें वो आपकी स्क्रीन, वो ये चेक करेंगे, जो भी है स्क्रीन कह रही हूँ, शक्ल चेक करेंगे। तो ये सब हुआ। मैं कहा ठीक है यार, एकदम हो गया। अब कल स्कूल जाना है, स्कूल में चल रहा है एनुअल फंक्शन और छुट्टी नहीं है। अब मैं क्या करूं, छुट्टी ले भी नहीं सकते, नहीं तो 3 दिन का डिडक्शन हो जाएगा, पैसे जाएंगे मेरे अलग, और लेंगे तो फिर वो बातें सुनने मिलेगी अलग कि ली क्यों एकदम से क्या हो गया। वैसे मैं बहुत छुट्टी लेती थी क्योंकि मेरी तबीयत कभी खराब हो जाती थी ये साइनस की वजह से। तो अब मैंने कहा अब क्या करूं मैं। तो मैंने अपनी जो एचआर है स्कूल की, उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को एक वीडियो कॉल अटेंड करने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल्स नहीं दी ज़्यादा, बोला प्लीज़ अटेंड करने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट के लिए, मेरा ब्रेक टाइम से काट लेना, बस मुझे 10 मिनट वीडियो कॉल करने दो। तो वो बहुत अच्छे थे मेरे स्कूल वाले, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। उन्होंने कहा ठीक है कर लेना। फिर मैंने वो वीडियो कॉल अटेंड किया, और उससे पहले मुझे अपनी इंचार्ज को बताना था कि क्यों वीडियो कॉल हो रहा है। मैंने सच बताया क्योंकि भाई वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी इंचार्ज थी, जो मेरे टीचर्स थे प्री प्राइमरी के, बहुत अच्छे थे, मतलब इतने स्वीट लोग, बता नहीं सकते। उन्हीं की बदौलत शायद आज मैं आऊँ। अगर वो मेरे लिए वो रूम खाली नहीं करवाती ना, उन्होंने मेरे लिए पूरी क्लास खाली करवा दी लेजेट, ताकि मैं शांति से बैठ के वो अपना टीम्स मीटिंग अटेंड कर सकूं। तो उन्होंने मेरे लिए वो क्लास खाली करवाई, मुझे ऑल द बेस्ट बोला। बार बार वो लोग मुझे टाइम का याद दिला रहे थे, अरे काम में इतना बिजी मत हो जाना कि तुम्हारी वो मीटिंग मिस हो जाए करके, वो तुम्हारी एयर हॉस्टेस वाली। हाँ, तो फिर किया भाई, फिर मैं गई। और भाई वो मीटिंग 15 मिनट चली। मैं आईडी कार्ड पहनी थी अपने स्कूल का। मैंने बोला मैम आई हैव टेकन स्पेशल परमिशन टू बी इन दिस कॉल, आई एम एट माई वर्क प्लेस राइट नाउ बिकॉज आई गॉट टू नो इट एट द लास्ट मिनट। वो उनकी गलती नहीं थी, वो लोग मुझे कॉल पे कॉल कर रहे थे कि तुम्हारी मीटिंग होगी, मीटिंग होगी। मेरे ट्रू कॉलर में वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मैं सोच रही थी कोई स्पैम कर रहा है, तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर रही थी उस कॉल का। तो उन्होंने मुझे सीधा लिंक ही भेज दी फिर एक दिन पहले कि जीमेल पे कि इसमें आपको आना है। फिर मेरा स्क्रीनिंग हुआ, लाइट के अगेंस्ट, लाइट के टुवर्ड्स करके, इधर से उधर के सब करके क्वेश्चन। फिर उन्होंने बोला 1 हफ्ते में लेट यू नो द रिजल्ट्स कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो। ये पूरे प्रोसेस में पूरा 1 महीना लग गया मुझे। नवंबर में इंटरव्यू दिया था, दिसंबर में मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ। फिर 1 हफ्ता हो गया, मुझे कॉल नहीं आया। फिर मैंने फिर मेल किया, तो फिर मुझे वापस मेल आया कि डियर आर्या, राखी इज ट्राइंग टू रीच यू, प्लीज गेट इन कॉन्टैक्ट विथ हर। पता चला कि मैं ना प्लेन मोड पे डालकर सो रही थी 3 दिसंबर को, क्योंकि गैस ट्रेजेडी की छुट्टी होती है भोपाल में। प्लेन मोड पे डाल के रखा है, वो लोग मुझे कॉल पे कॉल लगा रहे हैं 3 तारीख को कि अरे फोन उठा लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हारा डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है। और मैं बढ़िया सो रही हूँ, मैंने इग्नोर कर दिया। वो लॉस्ट हो गया कहीं, तो मैं बाद में भी नहीं देख पाई प्लेन मोड में जो मिस कॉल वगैरह। और उसके बाद में 3 दिन बाद फिर मैं फोन कर रही हूँ उनको, फिर उनका फोन आ रहा है फाइनली 6 तारीख को, यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई अब, और मैं उनसे पूछती हूँ मैम मेरा पीएचडी की डायरेक्ट सिलेक्शन है, तो कहती आर्या तुम्हारा डायरेक्ट सिलेक्शन है, तभी तो मैं तुमसे मेडिकल्स के लिए आने के लिए कह रही हूँ। तो मेरा तो सिस्टम ही हिल गया। जो ट्रॉमा मुझे 1 महीने में हुआ है ना, ये अपने फेस को लेके, एक्ने को लेके, क्या रहता है ना, या तो आपको पता चल जाए सिलेक्टेड हो, या तो आपको पता चल जाए रिजेक्टेड हो। ये जो बीच वाला सिस्टम रहता है ना कि होल्ड पे है, अब चल रहा है, अब पता होगा, अब पता चलेगा, तो वो बहुत खराब था। तो 1 महीने तो मैंने ऐसे पागल वैसे निकाल दिए अपने दुख में। तो हाँ, ये सब हुआ, पर फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई। 6 दिसंबर को मुझे पता चला कि आई हैव बीन डायरेक्टली सिलेक्टेड एंड नाउ आई एम ए ट्रेनी कैबिन क्रू। आप जब सिलेक्ट होते हो तो आप कैबिन क्रू नहीं कहलाते हो, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ट्रेनिंग करके, आप कहलाते हो ट्रेनी कैबिन क्रू। तो फाइनली गाइस, मेरा जो स्ट्रगल था वो थोड़ा खत्म हुआ, मुझे पता चल गया कि मैं सिलेक्ट हुई। तो ये थी मेरी इंटरव्यू से लेकर पूरा सिलेक्शन तक की कहानी, कैसे मैंने इतना उधर उठा पटक करके जैसे भी मैंने इंटरव्यू दिया। फाइनली उसका रिजल्ट मुझे मिला 1 महीने 25-26 दिन में मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ। ये तो खैर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये किसी की गलती नहीं है ऑनेस्टली, कि किसी कंपनी की गलती हो कि मेरी गलती हो। इट्स जस्ट दैट वो मेरी तो किस्मत, क्या मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा मेरा काम एकदम से हो जाए बिल्कुल ईजिली, वो तो बहुत ही रेयर होता है। तो ये थी मेरी सिलेक्शन की स्टोरी एंड आई थिंक बहुत यापिंग कर ली मैंने। 31 मिनट का वीडियो दिखा रहा है मेरे कैमरे में, तो अब मैं अपनी यापिंग बंद कर दूंगी। पर हाँ, मतलब ऐसा मत सोचना कि एक्ने से बिल्कुल रिजेक्ट ही हो जाते हैं। देखो मैं तो सिलेक्ट हुई, डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ इनफैक्ट मेरा। तो पर ये है कि भाई आप ट्राई करो कि आप अपना स्किन पहले ही ठीक करवा लो, ये सब टंटे हो ही ना बाद में, पहले ही आज जितनी गोलियां खानी है, पर्जिंग होनी है, वो तभी हो जाए, तभी खत्म करो। इंटरव्यू जाए पहले ही ठीक कर लो, एक्ने, स्कार्स, मार्क्स जो भी है सब ठीक करके जाओ। मेरा तो यही सजेशन है। बाकी ये थी मेरी स्टोरी, और बाद में जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से शेयर कर दूंगी कि मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछे और मैंने उनका कैसे आंसर दिया। पहले वाली वीडियो में 30,000 व्यूज हो गए थे 1 महीने के अंदर अंदर, फालतू मेरे को निकालनी पड़ी, बड़ा दुख हुआ।
हुआ मुझे, पर कोई बात नहीं, दोबारा बना दी मैंने। तो ये थी मेरी स्टोरी। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, जो जो देने जा रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालना, एंड इफ यू फेस समथिंग सिमिलर यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई सॉलिडरिट क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथाइज विथ यू, वो वाला वर्ड मैं भूल गई। तो हाँ, दिस इज इट, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।